अस्सलाम वालेकुम। जब आपके फार्म पर डे ज़ीरो पर चिक रिसीव होता है तो आपने क्या तैयारियां करनी होती हैं, तो क्या चीज़ें होती हैं, आज की वीडियो में मैं आपको ये तमाम चीज़ें बताऊंगा। तो मैं हूं डॉक्टर जुल्कुना नदर, आप देख रहे हैं ज़ेडएस क्वालिटी केयर और आज की वीडियो में मैं आपको ये तमाम चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो क्योंकि वॉशिंग हुई होती है, स्प्रे वगैरह ईच एंड एवरीथिंग हुई होती है, तो सबसे पहले लिटर मटेरियल को आपने स्प्रेड करके बराबर कर देना होता है वो जगह जहाँ पर आपने चिक की प्लेसमेंट करनी होती है। अमूमन शेड के हम दरमियान वाले एरिया में करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा तरीक़ेकार होता है, क्योंकि पीछे से ठंडी हवा भी नहीं लगती और पंखों के ज़्यादा करीब भी नहीं होता, जिसकी वजह से ये अच्छी जगह होती है दरमियान में। और उसके साथ साथ हम वाटर लाइन्स को नीचे कर देते हैं और लेवल कर देते हैं, और जो फीडिंग लाइन्स होती हैं तो उनको हम ऊपर कर देते हैं, क्योंकि जो डे ओल्ड चिक है उसको हम फीडर्स के ज़रिए नहीं करते, उनको हम या तो हम प्लेट्स हम लेकर आते हैं उसके ज़रिए फीडिंग करते हैं, या हम नीचे पेपर बिछा देते हैं, उसके ऊपर फीड डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारी फीडिंग होती है। उसके अलावा हम टेम्परेचर सेंसर लगाते हैं ताकि हम टेम्परेचर का तमाम पता चल सके, और चिक आने से पहले हम फ़ैन लाजमी ऑन कर देते हैं, क्योंकि बरादा होता है अंदर, क्योंकि सब क्लोज होता है तो अंदर गर्मी हो सकती है जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई रह सकता है। तो हम पंखा पहले चला देते हैं, और वेंटिलेशन हमने ज़्यादा गौर करना है और पंखा चला होना चाहिए, ठीक है। जिस लिहाज से आपने कैलकुलेशन CFM करके आपने फ़ैन ऑन करना है। और एक और चीज़, चिक आने से पहले आपने जो कैचिंग विंडोज़ है उनको अंदर से या बाहर से आपने मिट्टी के साथ जिसको लेप कर देते हैं आपने वो कर लेना है, ताकि बाहर का कोई फॉरेन मटेरियल अंदर इंटर ना हो सके। तो ये थी हमारी प्रिकॉशन। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के क्योंकि डे ओल्ड चिक को हम मिनरल्स वगैरह देते हैं, तो आपने पानी की टैंकी के अंदर पहले ही कैलकुलेटेड अमाउंट में मिनरल्स वगैरह डाल लेने हैं, ठीक है, ताकि जो चिक आए वो सबसे पहले पानी पिए तो उसके अंदर तमाम मिनरल्स और एलिमेंट्स मौजूद हों। तो उसके साथ साथ जब आता है तो ये ट्रे होती है इनकी, जिनके अंदर 102 चिक होता है, लेकिन जो फार्मर है वो 100 चिक के पे करता है, 2% एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो सबसे पहले वो अंदर लेकर आते हैं, और फिर उसके साथ उसको अगर वैक्सीन फार्म पर होनी हो तो वहाँ पर करते हैं, अगर पहले से आई हो तो वैसे ही उसको वहाँ पर दे दिया जाता है। जब भी आपके फार्म पर जो गाड़ियाँ हैं डे ओल्ड चिक लेकर आती हैं, तो सबसे पहले आप वैक्सीन देखते हैं क्या है कि उसको वैक्सीन हुई है नहीं। अगर हुई है, क्योंकि हैचरी से होकर आती है, फिर तो ठीक है। अगर नहीं तो आप फार्म पर वैक्सीन करते हैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, आपकी कंपनी का क्या शेड्यूल है या आपने डॉक्टर से सुजेस्ट क्या करवाया हुआ है आपके एरिया के लिहाज से। फिर उसको हम वहाँ पर डेल देते हैं, और जो बच जाती हैं चिक वगैरह यानी कि प्लेट्स ट्रे जिनके अंदर चिक आते हैं, जो कि 102 तादाद में होते हैं, लेकिन जो फार्मर है वो 100 पे करता है, 2% एक्स्ट्रा होते हैं। तो इस तरह से आते हैं, स्प्रेड कर देना होता है, और कोशिश करनी होती है कि फीड और पानी सब जगह अवेलेबल हो, और तमाम चीज़ों को आपने हरकत देते रहना, यानी कि आवाज़ एक करते हैं प्लेट के ज़रिए या मुंह के ज़रिए, जिसकी वजह से जो चूज़े होते हैं वो मूव ऑन करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी हरकत होती है, वो इसी दौरान पानी और फीड वगैरह पीते रहते हैं। तो आज की वीडियो में आपको ये बताया, इंशाल्लाह इसी तरह आपको वीक बाय वीक बताते रहेंगे कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको क्या प्रिकॉशंस और क्या ध्यान रखना चाहिए कि पहले वीक में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और नेक्स्ट वीक में। तो इस तरह आप हमारे साथ रहें और हमारे चैनल ज़ेडएस क्वालिटी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें।